पिछले एपिसोड में हमने देखा नल ने गॉडजिला पर अपना कंट्रोल जमा लिया था और उसने एक झटके में इंटरगैलेक्टिक एम्पायर ऑफ वकांडा को राख कर दिया, जिसमें ब्लैक बोल्ट भी शहीद हो गया था। पर जब नेबुला ने नल के दिमाग को छुआ तो उसे एक विजन दिखा, एक ऐसा विजन जिसमें एस्गार्ड तबाह हो रहा है और यग्द्रासिल ट्री नल के कब्जे में है। पर ऐसा नहीं था कि हीरोज हाथ पर हाथ धरे बस बैठे थे। फैंटास्टिक फोर की टीम नल और गॉडजिला की समस्या का हल ढूंढने के लिए गैलेक्टस के पास जाते हैं और गैलेक्टस को ये समझाते हैं कि अगर गैलेक्टस ने गॉडजिला को नहीं रोका तो गैलेक्टस के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचेगा। अब आगे गॉडजिला ने लंबे समय तक धरती पर राज किया था, पर अब गॉडजिला धरती के बाहर ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा रहा है। उसके साथ साथ सिम्बायोट का देवता किंग इन ब्लैक नल है, जो गॉडजिला की मदद से अपने अभियान को चला रहा है और उसे उस जगह ले जा रहा है जो नल के लिए या तो रुकावट बन सकते हैं या फिर खतरा। फैंटास्टिक फोर भी गैलेक्टस को समझाने में शायद कामयाब हो गए थे, लेकिन अब जब नल धरती की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसा एम्पायर मिला जिसकी ताकत की मिसाल दी जाती है, महान शियार एम्पायर। गॉडजिला का सामना उस शियार एम्पायर के रखवाले ग्लैडिएटर से होना था। गॉडजिला अब शियार एम्पायर में पहुंच चुका था। ग्लैडिएटर कहता है, सभी लोगों को शहर से दूर ले जाओ और इसको तो मैं देखता हूँ। इतना कहते ही ग्लैडिएटर गॉडजिला को एक पंच मारता है जिससे गॉडजिला थोड़ा पीछे खिसकता है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ग्लैडिएटर की स्ट्रेंथ थॉर के जितनी ही है। तो क्या आज ग्लैडिएटर इस गॉडजिला को हरा देगा? क्योंकि अगले ही पल गॉडजिला अपनी पूंछ के वार से ग्लैडिएटर को दूर फेंक देता है। ग्लैडिएटर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, इन बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है। नल गॉडजिला के गुस्से को और भड़काता है कि ये जगह तुम्हें निर्वासित करने वाले लोगों के दोस्तों का घर है, इसलिए तुम इनको बर्बाद करके उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हो। पर सिर्फ अकेला गॉडजिला ही टाइटन नहीं था। कहीं दूर एक नेबुला में एक और टाइटन था, एक किंग, जिसने अपने 6 कानों से गॉडजिला के विध्वंस को सुना। किंग गिधोरा, 3 सर, 6 आंख और 6 कान वाला टाइटन, उसने गॉडजिला की दहाड़ सुनी जो कि पूरे ब्रह्मांड को कब्जे में करने वाली थी। अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए उस किंग गिधोरा ने अपने विशाल पंख फैलाए और उस ओर चल दिया। गिधोरा ने आते ही गॉडजिला पर हमला कर दिया। अब ये दोनों टाइटन आमने सामने थे। वो किंग गिधोरा ही था जिसने पिछली लड़ाइयों में गॉडजिला का सामना किया था। उनके इस युद्ध से शियार एम्पायर गिरने लगता है। वहां के जनरल सबको आदेश देती है कि जो भी बच के भाग सकता है भाग जाए। इधर गिधोरा भी अपने सिर से गॉडजिला पर 3 अलग अलग दिशाओं से हमला करता है। गिधोरा गॉडजिला को कस के जकड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला को कोई टक्कर का मिला है और तभी गिधोरा अपने तीनों मुंह से एटॉमिक बीम छोड़ता है जिससे गॉडजिला दूर जा गिरता है। गॉडजिला के कदम रुक जाते हैं जैसे वो कुछ सोच रहा हो और अगले ही पल गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ गिधोरा पर छोड़ता है। गिधोरा को तो सोचने का मौका भी नहीं मिला था। ये अटैक गिधोरा के लिए सरप्राइज था। अब से पहले जितनी भी बार गिधोरा और गॉडजिला का सामना हुआ था, गॉडजिला ने गिधोरा को ऐसी टक्कर नहीं दी थी, क्योंकि इस बार गॉडजिला सिर्फ गॉडजिला नहीं था, वो नल की शक्तियों के साथ जुड़कर सिम्बायोट जिला बन चुका था। गॉडजिला गिधोरा को अपने सिम्बायोट के जाल में फंसाने लगता है और सही मौका पाते ही गॉडजिला गिधोरा के शरीर में हाथ डालकर उसका दिल उसके शरीर से बाहर खींच लेता है। गिधोरा की आखिरी चीख निकल पड़ती है और फिर किंग गिधोरा जमीन पर गिर जाता है, मृत और अचेत। पर तभी गॉडजिला पर किसी की परछाई पड़ती है। रीड भी इस मंजर को देख चुका था, पर उसकी आंखों में एक विश्वास था जैसे वो जीत सकता है,
क्योंकि रीड अपने साथ गैलेक्टस को लेकर के वहां पहुंच चुका था, द डेवरर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अब लाइफ ब्रिंगर बनने वाला था। गैलेक्टस जिसने अनगिनत ग्रहों को अपनी भूख मिटाने के लिए खा लिया था, वो अब लोगों को बचाने के लिए गॉडजिला के सामने आ खड़ा था। गॉडजिला ने बिना एक पल गंवाए गैलेक्टस पर हमला कर दिया, लेकिन गैलेक्टस ने अपने हाथों से गॉडजिला की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर जकड़ने लगा। गैलेक्टस को एक असीम ऊर्जा का प्रवाह गॉडजिला में महसूस होता है, जैसे ये गैलेक्टस की सदियों पुरानी भूख को एक लंबे समय तक शांत करके रखेगा। तब गैलेक्टस अपनी शक्ति की मदद से गॉडजिला को मॉलिक्यूल लेवल तक उसे एब्जॉर्व करने लगता है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। कोई मॉन्स्टरस चीख नहीं थे, जैसे कानों को गॉडजिला की दहाड़ से राहत मिल गई है। गैलेक्टस ने कहा, तो तुमने मुझे लाइफ ब्रिंगर बना ही दिया रीड, लेकिन ये याद रखना, जब ये भूख शुरू होगी तब इस यूनिवर्स के बैलेंस को ठीक करने के लिए मैं फिर से आऊँगा। रीड अभी भी शॉक्ड था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत गए हैं। द थिंग कहता है, रीड इतना टेंशन ना लो, सामने देखो गॉडजिला अब जा चुका है। पर तभी गैलेक्टस को खांसी आती है। रीड तुरंत भागते हुए गैलेक्टस को स्कैन करता है। रीड घबराते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। गॉडजिला को तो सेल्यूलर लेवल पर तुमने कंज्यूम कर लिया था, फिर ये कैसे? शायद नल की शक्तियों की मदद से खुद को वो रिजनरेट कर रहा है। गैलेक्टस रीड से पूछता है कि उसके पास कितना टाइम है। रीड स्कैन्स को देखते हुए कहता है, शायद हमारे पास कुछ सेकंड ही बचे हैं। और फिर गैलेक्टस की तबीयत और ख़राब होने लगती है। उसे अपने शरीर के अंदर की पावर कॉस्मिक में हलचल महसूस होने लगती है। तभी गैलेक्टस कहता है, ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? लेकिन फैंटास्टिक फोर वहां से भागने लगते हैं और तभी गैलेक्टस के सीने में गहरा दर्द शुरू हो जाता है। गैलेक्टस बस जोर से चिल्ला रहा था और अगले ही पल गैलेक्टस के पेट को फाड़ते हुए गॉडजिला बाहर निकलता है। ये देखकर फैंटास्टिक फोर बुरी तरह से डर जाते हैं। गॉडजिला गैलेक्टस का पेट फाड़कर अब बाहर निकल चुका था। अब गॉडजिला गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक के साथ अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन चुका था। द लिविंग फ्यूरी ऑफ इंजन की पावर को देखकर फैंटास्टिक फोर वहां से भाग गए। गॉडजिला की इस नई कॉस्मिक पावर से पूरा शियार एम्पायर तबाह हो गया था। एक और एम्पायर नल और गॉडजिला के बदले की बलि बन गया था। जॉनी घबराते हुए कहता है, रीड ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? रीड अपना माथा पकड़े बैठा था। वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता यार, हमने जो भी किया उसने काम बनाने के बजाय उसे और ज़्यादा बिगाड़ दिया। वहीं दूर सिल्वर सर्फर किंग गिधोरा के नेबुला में बिना किंग गिधोरा को देखकर कुछ सोच ही रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आती है। टेलीपैथी के जरिए गैलेक्टस सिल्वर सर्फर से मदद मांगता है और बिना देरी किए सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की दिशा की तरफ निकल पड़ता है। सिल्वर सर्फर समझ गया था कि पावर कॉस्मिक का स्वरूप अब बदल चुका है। अब कोई और है जो पावर कॉस्मिक का मालिक बन गया है। इसलिए कई ग्रहों उनके सोलर सिस्टम को क्रॉस करता हुआ सिल्वर सर्फर अपनी सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। पर गॉडजिला की दहाड़ सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं थी, एसगार्ड में भी उसकी दहाड़ सुनाई दे रही थी। इसलिए नॉर्स गॉड अब युद्ध की तैयारी में थे। ओडिन इस युद्ध की गहराई, उसकी तीव्रता को समझ गया था। इसलिए उसने सभी एसगार्डियन गॉड्स को इकट्ठा किया और अपने ईगो को साइड में रखकर ओडिन ने अर्थ के माइटिएस्ट हीरो को भी इस जंग का हिस्सा बनने को कहा। और तभी थॉर के साथ कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल आ जाते हैं। ओडिन जानता था कि इतने से काम नहीं बनेगा, इसीलिए एक्समैन भी ओडिन को ज्वाइन करते हैं। पर ओडिन ने किसी और को भी बुलाया था, वो जिसे कभी खुद ओडिन ने एसगार्ड से निर्वासित किया था। हेला मौत की देवी इंचेंट्रेस और अपनी डेड आर्मी के साथ ओडिन की मदद करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बिना एसगार्ड के हेला के भी रियल्म का कोई वजूद नहीं था। इसलिए अब एसगार्ड की ये फौज उस गॉडजिला का सामना करने के लिए तैयार है। पर क्या इतना काफ़ी होगा? उस टाइटन जो कि नल के सिम्बायोट से जुड़कर और गैलेक्टस
मार्कस की पावर कॉस्मिक के साथ एक लिविंग मॉन्स्टर बन चुका है, उसको क्या ये सब रोक पाएंगे? ये सब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।